जो कर्मचारी है वो अब जाग चुका है, सड़कों पर है। अब तुम्हारी खैर नहीं, जितनी ताकत सरकार में लगानी हो लगा ले। सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागे, इंसानियत के नाते अपने गरिमा में झांके। यही तो मांग है हमारी कि कच्चे कर्मचारी पक्के हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज में राजेश्वर चौहान। हरियाणा के फरीदाबाद में हूँ। मैं हमेशा आपको नगर निगम की खबरें दिखाता रहता हूँ। MCD के क्या हाल है वो दिखाता रहता हूँ, पर इस वक्त मैं MCD में नहीं हूँ, मैं नगर निगम ये भी है, पर मैं हरियाणा के फरीदाबाद में हूँ। अगर मैं नगर निगम की बात करूँ तो पूरे भारत के नगर निगम कर्मचारियों की बदहाली का जिम्मेवार कौन है आज 77-78 साल के आज़ादी के बाद भी? और ये वो नगर निगम के कर्मचारी हैं, सूरज की पहली किरण से पहले इनका काम शुरू होता है, और जब बात इनके अधिकारों की आती है तो वो काले कुएं के गहरे पानी में कहीं ना कहीं दफन कर दिए जाते हैं। और इनसे कहा जाता है काम करो सिर्फ, और अगर आपने कोई सुविधा मांगी तो हमसे बुरा कोई नहीं। और ये वही लोग हैं जब इलेक्शंस होते हैं तो उनको कहते हैं चाचा, बुआ, फूफा, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते बना लेते हैं, और जब रिश्ते सही में निभाने की बारी आती है तो वो जो मंत्री हैं वो दिखाई नहीं देते। कर्मचारी है हमारे साथ, हमसे जानते हैं, धरना हो रहा है 1 तारीख से। आप सोचिए आज क्या हालत है, टेम्परेचर 40 के ऊपर है, और इनकी हालत आप देखिए। जनाब क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार चिंडालिया है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का स्टेट का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। चिंडालिया साहब एक चीज बताइए मुझे, मांगे बेसिकली क्या क्या है इस वक्त आपकी? देखिए, जिन मांगों को लेकर के आज ये 12 दिन से हड़ताल चल रही है, ये कोई नई मांग नहीं है, सरकार के लिए चिरपरिचित मांगे हैं ये। इन मांगों के लिए 2018 के अंदर हमने 16 दिन की हड़ताल करी, 9 मई से 24 मई तक, और 24 मई को कई दौर की वार्ता हुई और 24 मई को इस मांगों का समाधान करने की सरकार ने हमसे बात की, और चंडीगढ़ में बात करने के बाद कहा जी आपकी मांग जायज है, हम कर देंगे। इन्हीं मांगों को लेकर के 2022 के अंदर मांगे जानना चाहता हूँ आपकी 1 to 1 में, ताकि दर्शक समझ सके कि क्या मांगे। मुख्य मांग जो हमारी यहाँ प्रदेश के अंदर जो पालिका परिषद निगमों के अंदर वो 20-20, 25-25 वर्षों से कच्चे कर्मचारी कच्चे हैं, उनको पक्का करने की मांग है। आज सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रुप C और ग्रुप D के अंदर ठेका प्रथा समाप्त कर दिया और उनके कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कर दिया। लेकिन जो सफाई का काम है उनके अंदर लगातार ठेका प्रथा करने में सरकार आमादा है। कभी वर्क आउटसोर्स, कभी डोर टू डोर, कभी नाइट स्वीप का ठेका है, कभी अन्य और ठेके हैं। मतलब एक सफाई का पेशा करने वाले लोग जो सबसे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, दलितों में सबसे अति दलित हैं, समाज का सबसे घृणित कार्य करते हैं, उन लोगों के काम से ठेका प्रथा समाप्त सरकार ने नहीं किया है। हमारी सरकार से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, ठेका प्रथा समाप्त करके जो कर्मचारी ठेके में लग रहे हैं उनको विभाग के रोल पर करे, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में सरकार पक्की भर्ती करे। मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको, मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त जो पक्के कर्मचारियों की हम बात करें, अच्छा टोटल कर्मचारियों की फरीदाबाद के नगर निगम के स्टाफ की बात करें, सफाई कर्मचारी खासकर कितने होंगे? देखिए, आज पक्के जो कर्मचारी हैं फरीदाबाद के अंदर, जो सफाई कर्मचारी हैं, मात्र 1300 के करीब कर्मचारी। 1300 इस इतनी बड़ी आबादी में, और लास्ट भर्ती कब से इन्होंने पैरोल पे सरकारी नहीं की है? देखिए, सरकार अगर भर्ती की बात करे तो 1996 के बाद सरकार ने अभी तक सफाई कर्मचारी की कोई पक्की भर्ती नहीं करी। सिर्फ ठेके के माध्यम से, जो अन्य ठेके उनके माध्यम से सरकार ने भर्ती करी है। और जो अपने यहाँ पर फरीदाबाद में आज की डेट में लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा फरीदाबाद की आबादी है, और कर्मचारी यहाँ लगभग 9 या 10 हजार के करीब चाहिए, लेकिन आज मात्र 2700 कर्मचारी फरीदाबाद के कच्चे पक्के सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है और लगातार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार नए पद सृजित करे और जो क्षेत्रफल आबादी का अनुपात है उसमें सरकार उसके अनुपात में भर्ती करे। मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठेकेदारी बेसिकली पता है क्या होती है? ठेकेदारी शोषण करने का सर्टिफिकेट होता है जी। अगर किसी का शोषण करना है ना आपको, तो ठेकेदार जो होते हैं उनको एक सरकार सर्टिफिकेट दे दीजिए सीधा सीधा कि मैं इन कर्मचारियों का आपको सौंप रहा हूँ, जितना शोषण इनका कर सकते हो कर लीजिए। ठेकेदारी एक और भी है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा। जब एक कर्मचारी को रखा जाता है ना, मैं बखूबी जानता हूँ, मैं वही बात करता हूँ जो मेरे पास प्रूफ होती है। इनसे 50,000, 1,70,000 कितने घूस लेके एक सफाई कर्मचारी की नौकरी दी जाती है, आप समझेंगे। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपको याद होगा हरियाणा का
कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट ने ये कहा था, ये उसको भी नहीं मानते कि 10 साल जिसको नगर निगम में सर्विस देते हुए हो गया है उसको सरकारी कर्मचारी की मान्यता दे दी जाए। क्या कोर्ट से बड़े हैं ये नगर निगम के अधिकारी आपके और नेता? देखिए, भाजपा की अगर बात करें हम, तो भाजपा सरकार तो अपना आपे में खुद एक बहुत बड़ी ताकत अपना आपे को समझती है। 2017 में 1 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि प्रदेश के कर्मचारियों को समान काम समान वेतन कच्चे कर्मचारियों को दे, लेकिन भाजपा सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसले को नहीं माना और अभी तक पूरी तरीके से हरियाणा प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ नहीं दिया। अभी 23 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 को फिर माननीय हाई कोर्ट हरियाणा ने एक फैसला दिया कि प्रदेश के अंदर जिन कर्मचारियों को 10 साल नौकरी करते हो गए हो उनको पक्का किया जाए और सरकार को सबका आदेश करें, लेकिन सरकार मानकर राजी नहीं है। इसके ही संदर्भ में हमने 19 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश के माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया कि आप माननीय हाई कोर्ट के फैसले को अक्षरशः लागू करो और लागू करते हुए इन कर्मचारियों को पक्का करो। लेकिन ये सरकार ना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानती है, ना हाई कोर्ट के फैसले को मानती है। ये सरकार अपना आप में एक बहुत बड़ी अपनी ताकत समझती है। लेकिन आज जो हमारा प्रदर्शन है, लगातार 12 दिन से हड़ताल हम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का तमाम कर्मचारी पालिका परिषद निगमों का कर्मचारी हड़ताल पर है। आज हम इस सरकार की जो एक गूंगी बहरी सरकार है, इसको हम बता देंगे कि इस प्रदेश का जो मजदूर जो कर्मचारी है वो अब जाग चुका है, सड़कों पर है। अब तुम्हारी खैर नहीं, जितनी ताकत सरकार में लगानी हो लगा ले। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो प्रदेश की जनता है ये आपको वोट दे करके यहाँ तक पहुंचाती है। आज हमारी हड़ताल से ये प्रदेश की जनता परेशान है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये हड़ताल खुले। सरकार जनता को परेशान करना चाहती है। हम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि ये जो हड़ताल है ये मजबूरी में हमें सरकार करवा रही है, इसलिए जनता भी हमारा सहयोग करे। और आपके मन से माननीय जो सरकार है, हम उनको कहना चाहते हैं कि तकरार की नीति छोड़ करके ये जो गोली लाठी की आप बात करके हमें अगर आप डराना चाहते हो पुलिस की धमकी दे करके, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। हम तो सर से कफन बांध करके जान हथेली पर लेकर के आ रहे हैं। सरकार लाठी मारे, गोली मारे, मुकदमे दर्ज करे, जेल भेजे, हम तैयार हैं। लेकिन हड़ताल तब वापसी होगी जब प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों का समाधान होगा। जनाब एक चीज बताइए, एक आम आदमी की कहानी और इन तानाशाह जो आपके पीछे जो लिखा है मुख्यालय, आप कोर्ट की एक छोटी सी अवमानना कर दीजिए, मुझे लगता है कि आप घर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका गिरफ्तारी वारंट आपके घर। और ये लोग न जाने कितने ऐसे सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की अवमानना कर रहे हैं, इन पर वो लागू नहीं होता है या फिर दो कानून चल रहे हैं देश में? देश में तो कानून तो एक ही चलता है, लेकिन ये जो ताकतवर लोग हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार, आज मैं बात करूं माननीय हाई कोर्ट के आदेश की, तो हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को 31 दिसंबर 2025 को ये कहा क्लियर तौर पर कि जिस कर्मचारी को लगातार 5 साल काम करते हो गए, जिस कर्मचारी को 10 साल काम करते हो गए, उस कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। अगर आपके पास पद नहीं है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उनको पदों को सज्जित आप लोग करें। लेकिन वो 28 तारीख की डेट लाइन हाई कोर्ट ने भी दी, लेकिन फिर भी हरियाणा प्रदेश सरकार उस हाई कोर्ट के आदेश को पी गई। अभी 16 अप्रैल 2026 को एक केस सुप्रीम कोर्ट में सुनाया है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2014 के अंदर एक पॉलिसी बनाई थी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कराने की। तो ये पॉलिसी को हरियाणा सरकार के ही कुछ नुमाइंदे बीजेपी के कार्यकर्ता हाई कोर्ट में उसको लेकर गए। तो जो हुड्डा साहब ने तो जल्दबाजी में अपने अपने लोगों को लाभ दिया है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया। एक मैं यहाँ रोक रहा हूँ, आपने बीजेपी का नाम लिया तो मुझे याद आया, एक आपके शहरी विकास मंत्री हैं गोयल साहब, है ना, ठीक है, और एक गुजर जी हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। ये आरोप लग रहा है कि इन दोनों के पालों में आपका भविष्य कहीं ना कहीं झूल रहा है फुटबॉल की तरह, और ये उन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई बनी हुई है कहीं ना कहीं। क्या इस वजह ये कर्मचारी हजारों के भविष्य खतरे में है कहीं ना कहीं? क्योंकि ये देखने को मिला आरोप खुलेआम लग रहे हैं आप पर। ये इनका दोनों का आरोप तो ये भी है कि आप जो गुजर जी हैं उनके वजह से आप हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने बताया, ये भी एक आरोप। गलत बात है। उनका राजनीतिक लेवल पर उनका आपस में टकराव रहता है, और उस टकराव के शिकार आप हो रहे हैं। उस टकराव के हम शिकार नहीं है, क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं और लोकल बॉडी जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी वो हमारे हरियाणा सरकार मंत्री है। हमारी जो मांग है
जो जिसकी कलम से हमें रेगुलर होना है वो है हमारे विपुल गोयल जी। कर सकते हैं चाहे हम बिल्कुल यही तो मांग है हमारी कि कच्चे कर्मचारी पक्के हों। आज 26 साल से हम लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और 26 साल में हमारे 20 से कर्मचारी रिटायरमेंट होकर चले गए। इस सरकार ने कम से कम 45 कर्मचारी हमारे रिटायरमेंट हुए अब तक। उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 1 रुपए अभी अच्छे हैं तो लाभ नहीं मिला, ना तो उनको कोई ग्रेजुएटी ना कोई डीसीआरजी दी, यहाँ तक कि उनको कोई सम्मान के साथ कोई 1100 रुपए को दे देते कि आप तो रिटायर होकर जा रहे हो, वो अपने परिवार में दिखा दो बेटा मैं रिटायरमेंट हो गया। शायद मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये बड़ी विडंबना है कि जब एक कच्चा कर्मचारी रिटायर होता है ना तो शायद उसके अपने घर वाले उसका सम्मान नहीं करते जना। क्योंकि मैंने बड़े इंटरव्यू किए हैं लोगों के, वो मुझसे फूट कर रोते हैं कि साहब क्या बताएं, कच्चा रिटायर कर दिया सरकार ने और घर पे भी इज्जत नहीं है। यही तो पीड़ा है, उस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए तो हमने आज ये आंदोलन जो छेड़ा ना, ये हमारी मुक्ति की लड़ाई है। कच्चे कर्मचारियों को पक्के कराने की और खासकर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कराने के लिए हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 20 जून 2022 को अंदर वो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके गए और उन्होंने सारे विभागों से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करा दिया। लेकिन एक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जो हमारे विभाग हैं, हमारे विभागों में ठेकेदारी प्रथा आज भी लागू है। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी तो हमारे 10 साल मुख्यमंत्री यहाँ रह गए, अब सेंटर में वो बहुत बड़े हमारे आज मंत्री भी हैं, लेकिन उनके कलम हमारे विभाग पर नहीं पहुंच पाई। आज भी हमारे ठेकेदारी प्रथा हमारे विभागों में है और हमारा जो वाल्मीकि समाज का जो नौजवान है वो आज भी वो ठेकेदारी प्रथा से वो पीड़ित है। और ठेकेदार वाकई हमें आज 11,000 की हमारी नौकरी है और 11,000 की नौकरी में हमें केवल ESI EPF काटने का बहाना ना तो उसका कोई आता हमारे को आता पता भी नहीं हादसा हो जाए कच्चे कर्मचारियों को तो पहचानने से इनकार कर देते हैं नगर निगम वाले के रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज भी नहीं होता। इसलिए आज हमारी ये मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को सरकार समाप्त करे। इस मांग को लेकर हमें आज फरीदाबाद की आबादी 30 लाख से कहीं ज्यादा है। सफाई कर्मचारी केवल आज 2900 नगर निगम फरीदाबाद में काम करता है, 1305 तो हमारे रेगुलर सफाई कर्मचारी हैं और 1653 हमारे आज डेली बेस कर्मचारी काम करता है। डेली बेस में कितने बताया आपने? 1653 कर्मचारी हैं जिनको रेगुलर होना है और ये रेगुलर इसलिए हम कह रहे हैं इस बात को कि 26 साल बहुत बड़ी होती है। इन कर्मचारियों में से काफी रिटायरमेंट भी हुए, परमात्मा को प्यारे भी हुए, कुछ भी लाभ नहीं है। इस बात के लिए मुक्ति की लड़ाई तो लोग लड़ रहे हैं पूरी तरीके से। हमारा विपुल गोयल जी से ये कहना है कि हमारी मांग पूरी जायज है। यहाँ तो 11 दिन में मंत्री जी विपुल गोयल साहब भी जानते हैं कि आपकी मांग जायज है, ये तो सब जानते हैं, पूरा सिस्टम जानता है। सरकार उनकी है, कभी कभी तो एक कहा जाता था यहाँ हमारी सरकार नहीं, इसकी सरकार नहीं, पर सेंटर तो सबसे बड़ा एक ऐसा कोई बिल जब बात होती है सांसद आपस में इनकी कुछ मिली भगत, इनके फायदे का बिल होता है तुरंत पास हो जाता है। क्या एक पूरे भारत के निगम कर्मचारियों के लिए एक बिल पास नहीं हो सकता कि जो एज इट इज है उसे स्थायी तुरंत राइट नाउ पक्का कर दिया जाए? कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, शायद फ्यूचर पर सकते हैं, पर मुझे जो लगता है मैं वापस आना चाहता हूँ, सरकारें क्यों नहीं कर रही? क्या इन्हें गुलामों की आवश्यकता है? क्योंकि अगर आपको बेहतर हो गए, आपके बच्चे पढ़ लेंगे तो इनको इनके घरों में काम कौन करेगा, रोड को साफ कौन करेगा? ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये कोई नहीं कर सकता है। गुलाम प्रवृत्ति के लोग ये चाहते हैं हम गुलाम रहें, लेकिन आज की डेट में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको सिखाया है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज बाबा साहब की उस कलम के उस नारे के साथ आज हम जागरूक हैं। हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते। अब अपने हक के लिए लोग लड़ रहे हैं ना, 11 दिन से लड़ रहे हैं, आज 12वें दिन है और ये लड़ाई हमारी जब तक भी चलेगी ना। पीछे फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद का प्रधान होने के नाते बता रहा हूँ कि लोग हमारे, मैं सफाई कर्मचारी का प्रधान हूँ, लोग लड़ना चाहते हैं, लोग इस मुक्ति की लड़ाई में हैं और हमारा फरीदाबाद नहीं, एक मिनट सर, पूरा हरियाणा निगम पालिका परिषद सारे कर्मचारी जिस प्रकार से आज लड़ रहे ना, चाहे हिसार में चले जाओ आप, चाहे सिरसा में चले जाओ, आज कूड़े की रक्षा आज हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। आप एक कूड़ा देख रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत बड़ा प्रशासन आया, यहाँ पर कूड़ा उठाने का प्रयास किया लेकिन हमने नहीं उठाने दिए। वो कह रहे लाठी चार्ज करेंगे, मैं इनकी लाठी गोली के दम पर भी अगर आप उठाना चाहोगे तब भी हम उस कूड़े को नहीं उठने देंगे। तो हम लड़ने के लिए हैं, लड़ेंगे और अपने कर्मचारियों को मुक्ति तक जब तक रेगुलर नहीं हो जाएंगे हम, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
जनाब, जारी तो रहेगी लड़ाई, पर जीत कैसे होगी? क्योंकि 12 दिन के बाद आपके विपुल साहब, मंत्री साहब आपसे मिलने अभी तक आए? कोई ऐसा वरिष्ठ आया जिसने खबर ली? ऐसा नहीं है कि जब पूरे हरियाणा की जो हालत है उन तक खबर नहीं है, ये तो दिल्ली तक खबर है, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, तो मुझे खबर लग सकती है। वो तो आपके अपने नेता है, तो उनको खबर नहीं होगी, क्योंकि वो करना नहीं चाहते शायद। उनके घर में भी तो सफाई वालों की जरूरत होती है, बाहर जो साफ करे, गुलाम जो एक आवाज में खड़ा हो जाए जी सर, ये शायद उसी का नतीजा है कि लोगों को उनके शायद अधिकार नहीं मिल रहे। जी नमस्कार सर, मैं अनिल चंडालिया, जिला सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। ये जो आपने कहा ना कि 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन से अभी तक सरकार क्यों नहीं जागी है? देखो, हमारे पास वैधानिक रास्ता है सिर्फ संघर्ष का, जो देश का संविधान देता है। देश के संविधान के दायरे में रह करके हम आराम से पूरा अनुशासन से अपना प्रदर्शन चला रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे होंगे कि एक गलती कोई ऐसी कर दो आप, क्योंकि ये तो ताक में रहते हैं ना। बिल्कुल ताक में रहते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि कर्मचारियों ने जब जब संघर्ष किया है, कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कर करके उठा है। 1996 में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों में पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री बंसीलाल जी के समय में बहुत ही ऐतिहासिक हड़ताल हुई और 89 दिन वो हड़ताल चली। ये कर्मचारी जब भी नहीं आ रहे, 3-3 महीने कर्मचारी नेता जेल में रह करके आए, जब भी कर्मचारी को मांगों को निकलवाया, कर्मचारी को पक्का कराया। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागे, इंसानियत के नाते अपने गरिमा में झांके। और इंसानियत बची कहाँ है सरकार में? मैं अपनी एक बात पूरी करना चाहता हूँ। भाजपा सरकार का एक नारा है, केंद्र और प्रदेश एक ही सरकार चला रही है, सबका साथ सबका साथ सबका विकास। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है सफाई कर्मी। सामाजिक ढांचे में आप देखेंगे वो भी सबसे नीचे है, प्रशासनिक ढांचे में देखेंगे तब भी सबसे नीचे है, और वो कर्मी आज रोडों पर है। इसका मतलब आपका ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये खोखला है, इसमें दम नहीं है। आपका किसी का विकास करने की नियत है, आपने 2-4 घराने इस देश में छांट रखे हैं, उनका आप विकास कर रहे हो, इसीलिए आप बेवजह के बयान देते हो। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल बयान दिया, परसों बयान दिया मन की बात करते हुए कि पेट्रोल की खपत, सोना थोड़ा कम खरीदिए। सोना जरा मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो लोग अपना घर ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, सोना उनके लिए सपना है, सिर्फ वो सिर्फ पिक्चरों में, टीवी में देखते हैं बस। जी, सोना 1 साल ना खरीदा जाए, पेट्रोल की खपत कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। मैं प्रधानमंत्री, आप भी वर्क फ्रॉम होम करिए ना, फिर क्या दिक्कत है? करिए ना आप भी, मैं तो प्रधानमंत्री ने बोला। मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा सफाई कर्मी को मिलेगी। मिलेगी ना, आप कूड़ा उठाइए और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अफसरों के घर पे डिलीवर कर दीजिए, ये हो गया वर्क फ्रॉम होम। इसका मतलब सफाई कर्मी की जो दिन की शुरुआत होती है वो कूड़े के साथ होती है। सफाई कर्मचारी जब सूर्य का उदय होता है, प्रभात समय होता है, तब वो अपनी झाड़ू लेकर के रोडों की सफाई के लिए निकलता है। उसका शुरुआत कूड़े से होती है, इसलिए उसकी जो गुड मॉर्निंग है, हमने वही भेंट करी है निगम आयुक्त को। आज कूड़ा भेंट करके हमने आज उनको गुड मॉर्निंग कहा है। बीच में निगम आयुक्त साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई है 12 दिन में? निगम आयुक्त महोदय जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमारी जो मांग है वो प्रशासनिक स्तर की नहीं है, प्रशासनिक स्तर की नहीं है। ये जो मांग है हमारी, ये सरकार के लेवल की है, लेकिन प्रशासन का अधिकारी, निगम के आयुक्त उसमें पहल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। कोई प्रयास नहीं है। छोटे छोटे काम के लिए सफाई कर्मी को डिस्टर्ब करने के लिए आज मंत्री जी आ रहे हैं, आज मंत्री जी आ रहे हैं। अब मंत्री जी क्यों नहीं आ रहे हैं जो 11 दिन से कर्मचारी रोड पर बैठा है? अब मंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री जी को भी कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम हमारा संघ करेगा। और उस पे अभी आप देखिए, आज हड़ताल का 12वां दिन है। अगर सरकार ने, हमारे नेताओं ने कल मंच के माध्यम से 14 मई तक हड़ताल को बढ़ाया है। 14 मई तक, 14 मई से पहले अगर कोई समाधान नहीं किया, नेताओं से टेबल टॉक नहीं किया, मांगों का समाधान नहीं किया, ये हड़ताल आम जन के लिए बहुत भयानक होने वाली है। महामारी फैलेगी, हम नहीं फैला रहे, सरकार फैलाएगी। हम वो योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना की महामारी में अपने आप को जोखिम में डालकर कोरोना से मरे हुए लोगों का परिवार ने साथ छोड़ दिया था, सफाई कर्मी ने उसका दाह संस्कार किया था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने विकट परिस्थितियों में इस देश की सेवा करी है और आज वो अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो आपका ये जो झूठा जो चेहरा है, फरेबी चेहरा है,
इससे बाहर निकलिए और इस सबसे समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति का उद्धार कीजिए। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो हड़ताल चल रही है वो कामबंद हड़ताल है क्या पूरी जगह, या काम चल रहा है? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर पालिका दर पालिका परिषद निगम यानी कि 85 नगर पालिका परिषद निगमों में आज पूरी तरीके से काम बिल्कुल ठप है। 12 दिन से प्रशासन हरकत में आ रहा है। वो काम बाहर से लोगों को ला रहे हैं, कुछ प्रशासन बाहर से लोगों को बुला करके करवा, लेकिन हम उन लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, भाई आप हमारे लोग हमारा समर्थन करो, और अगर नहीं मान रहे तो हमारी तकरार भी हो रही है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अभी आपने एक सवाल किया कि भाई मंत्री को पता नहीं है या क्या है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि 15 अप्रैल को हमने इस हड़ताल का सरकार को नोटिस दिया। माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, निकाय मंत्री और तमाम अपने जो जितने भी हमारे डीसी हैं, एसपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रधान सचिव हैं, जितना भी प्रशासनिक अमला जमला और राजनीतिक अमला जमला है, सबको हमने नोटिस दिया है 15 अप्रैल को, और ये कहा कि 30 अप्रैल तक हमारी मांगों का समाधान करे, और नहीं तो हम 1 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। उस नोटिस को देने के बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एक तरफ जो 16 फरवरी को फरीदाबाद के अंदर एक आगजनी एक कंपनी में होती है, टाटा स्टील कंपनी में, उस आगजनी के अंदर हमारे फायर के साथी भविचंद शर्मा, रणवीर शर्मा जो ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने जनता के रक्षा करते हुए, जान की और माल की रक्षा करते हुए उस आगजनी में कूदे और उनको बचाया, लेकिन वो खुद झुलस गए और शहीद हो गए। आज हम उनके परिवार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारे जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर फायर के कर्मचारी हैं, वो 35 दिन से आज हड़ताल पर बैठे हैं, इस मांग को लेकर के कि साथी भविचंद शर्मा और रणवीर जी को, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का सहायता राशि। आप याद दिला दिया आपने, वो भी हड़ताल कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, कहाँ पर हड़ताल चल रही है? मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनकी हड़ताल को आज 35 दिन हो गए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दमकल केंद्रों पर यह हड़ताल चल रही है और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ आज 35 दिन से हड़ताल पर है। वो साथी भी ये मांग कर रहे हैं कि जो इस आगजनी में जनता की रक्षा करते हुए साथी भविचंद शर्मा, रणवीर जी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए, एक उनके परिवार में सरकारी पक्की नौकरी और उनको शहीद का दर्जा दो, और उनकी जो अन्य मांग है, फायर के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको स्वीकृत पदों पर समायोजित करो। अन्य मांग पत्र में जितनी उनकी वर्णित मांग है सबको लेकर के वो हड़ताल पर है। लेकिन 35 दिन हड़ताल पर जाने के बाद भी अग्निशमन विभाग जो इतना महत्वपूर्ण काम करता है, शहर में कहीं आगजनी होती है, कहीं तो ज्यादा होती है, बिल्कुल, और इस मौसम में ज्यादा होती है, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। सरकार मूक दर्शक बन करके इस हड़ताल को देख रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अब करो मरो की नीति हम अपनाएंगे। सरकार को 2 शब्दों में चैलेंज करना चाहते हैं कि या तो हमारा समाधान करे, और नहीं तो फिर आगे हमारा और भी सटीक तीखा आंदोलन हमारा आगे चलेगा। धन्यवाद। अब आप देख लीजिए, ये फरीदाबाद हरियाणा के सफाई कर्मचारी हैं। जी हाँ, ये वही सफाई कर्मचारी हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं बोर्ड, मुख्यालय नगर निगम। और मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं पता। यहाँ जो सबसे बड़ी सीट पे बैठे हैं ना, आपको क्या लगता है उनकी चलती है? अरे जनाब, कतई नहीं चलती। वो भी ऑर्डर लेते हैं ऊपर से कि सर यहाँ पर कुछ लोग आ गए, मैं क्या करूं। तो जिस देश के हालात ऐसे हो, जब पावर आपकी खत्म हो जाए, तो आप देख लीजिए ऐसी हालत होती है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज फरीदाबाद से, मैं राजेश्वर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद।